जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशान जीएस स्टडीज़ में। आज की हमारी क्लास है जीएस से रिलेटेड और इसमें हम करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी की टॉपिक। और इससे पहले जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, कुछ टर्म्स को हमने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है, उनसे रिलेटेड एक वीडियो पड़ी है। और अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं तो उनको जो है बाद में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? तो गोलार्ध कैसे होता है? हमारी धरती ऐसे है और इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये ईस्ट पार्ट है और ये वेस्ट पार्ट है। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? भारत की स्थिति है इस गोलार्ध में। यहाँ से हम नॉर्थ में भी पढ़ते हैं और ईस्ट में भी। तो क्या है, भारत की स्थिति किस में है? उत्तर पूर्वी। जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, भारत उसमें सिचुएटेड है। भारत को उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में रखा जाता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में और ग्रीनविच से जो है पूर्व दिशा में स्थित है। ये पूर्व हो गया, ग्रीनविच से पूर्व दिशा में और भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए आप, इसमें मैंने एक इंडिया का मैप जोड़ रखा है। तो आप ये देखिए, यहाँ जो मैं बताऊंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी देखिए, जैसे ये पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ जो है नॉर्थ में हल्का सा इसमें अफ़गानिस्तान भी टच कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अफ़गानिस्तान है, यहाँ चाइना है उत्तर दिशा में, और जो इसकी पूर्व दिशा है वहाँ पर जो है म्यांमार है, और नीचे दक्षिण दिशा में यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें? ये हमारा कोस्टल एरिया है, जितना भी पानी से रिलेटेड है, क्या है, ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया देखिए, ये रहा सारा ये जो है हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है। यहाँ ऐसे ये नीचे से ऐसे होके आएगा, ठीक है। ये लक्षद्वीप है और यहाँ पे जो है दिखाई देंगे, ये अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार। तो ये जो है हमारी तटीय सीमा है। और स्थलीय सीमा क्या है देश की, जिनसे हमारी लैंड जो है साझा होती है। जैसे चाइना हो गया, जैसे यहाँ से चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पाकिस्तान के साथ और यहाँ अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये क्या है, हमारी स्थलीय सीमा है। चलिए देखते हैं आगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये तो फैक्चुअल बेस है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और विश्व के कुल भूभाग का कितने परसेंट है? 2.4% है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? ये है इंदिरा कोल। और कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु किस स्थान पर है? तो पश्चिम में कौन सा स्टेट है? गुजरात, ठीक है। पश्चिम में, हमारे इंडिया के पश्चिम में कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो गोहार माता जो है वो क्या है? हमारा वेस्ट जो पॉइंट है वो है वेस्टर्न पॉइंट। समुद्री तट कितने किलोमीटर लंबा है? जो कोस्टल एरिया है वो कितना है? तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, जो सिर्फ कोस्टल एरिया है, जहाँ से पानी के साथ हमारे जो देश की सीमा साझा होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो पूर्व दिशा में बताया था ना, म्यांमार, बर्मा जो है वो हमारे देश के पूर्व में स्थित है। अभी ये सारे देश दिए हुए हैं। पूर्व में ईस्ट में कौन है? म्यांमार है। नॉर्थ में चाइना है, नेपाल है, भूटान है,
और पश्चिम में वेस्ट में पाकिस्तान है और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणी छोर, दक्षिणी मतलब सर्दर्न पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है और जो है जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जो सिर्फ लैंड है ना वहाँ पर जो है कन्याकुमारी है लास्ट सर्दर्न मोस्ट जो हमारा एरिया है और वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 2019 के बाद जो है चेंज हो गया है, उसमें जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में कितने हो गए हैं, 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्व में जो है ईस्ट में कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, और इसका जो है किबीथू गांव जो है ये हमारा मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो बहुत कम है। जो हमारा एरिया है वो वर्ल्ड में कितना है, इंडिया का वर्ल्ड में जो ये लैंड है उसका कितने परसेंट है, तो ये 2.4% है। ठीक है, और जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कितना, 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है भारत किस अक्षांशीय विस्तार में स्थित है, तो देखिए अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं ये हमारी जो है इक्वेटर है और ये हमारे क्या है, अक्षांश है। क्या हो गई ये अक्षांश, और जो ये लाइनें होती हैं वर्टिकल ये होती हैं देशांतर। तो भारत किस अक्षांशीय विस्तार में स्थित है, हमारा जो इंडिया है वो किस अक्षांशीय विस्तार में है, हमारा इंडिया ऐसे है, ये नॉर्थ पॉइंट है और ये ईस्ट पॉइंट है, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो अक्षांश पूछा है, अक्षांश जो ये वाली लाइनें होती हैं ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन पे यहाँ जो 9 डिग्री पड़ता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट्स उत्तर से, ये नॉर्थ में ही हो गया, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, क्योंकि ऊपर का जो हमारा हिस्सा है वो इस तरह से आ रहा है ना ये, तो जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उत्तर में पड़ता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। नेक्स्ट है भारत का देशांतर विस्तार कितना है, अभी आपको बताया था ना, अभी ये है और ये हमारी इक्वेटर है और देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये हमारा कितना है, ये है 68.7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। पूर्व में यहाँ जो है हमारा ये जो एरिया है ऐसे थोड़ा लंबा पड़ता है ना, तो ये 97 डिग्री तक चला जाएगा, 97 डिग्री और 25 मिनट तक। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST कौन से देशांतर रेखा के अनुसार निर्धारित किया जाता है, देशांतर रेखा ऐसे होती है ना वर्टिकल, तो ये है 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में पूर्व में जो है और इसको जो है भारतीय मानक समय के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा क्या है, जहाँ सिर्फ लैंड जो है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल है, तो वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। और कितने देशों के साथ मिलती है, ये 7 कंट्रीज़ के साथ जो है ये लैंड हमारी साझा होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। ठीक है, भूटान, इनके साथ क्या होती है, स्थलीय सीमा साझा होती है। भारत की समुद्र सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है,
यह 7516.6 किलोमीटर। और इसमें मुख्य भूमि की समुद्री सीमा जो है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों की, द्वीप कौन से हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, इनकी है 1316 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो अभी बताया था ना, 7 देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इनके साथ क्या है, स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये 7 हैं, 3, 4, 5, 6 और 7 देश हैं, इनके साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है, 7वां बड़ा देश है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत की कुल सीमा तटीय और स्थलीय दोनों कितनी है? 32,000 था, कितनी है? 22,716 किलोमीटर। इसमें क्या है कि जो 1500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है, वो क्या है? वो है स्थलीय सीमा, मतलब जो लैंड टू लैंड साझा होती है। और तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। तो कुल कितनी होगी? 22,716.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो अभी स्थलीय सीमा के बारे में बताया था ना, 15,200 किलोमीटर है और 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितनी दूरी तक फैला हुआ है? भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार, जो हमारा देश है, जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है? तो ये है 3,214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार जो लद्दाख से कन्याकुमारी, लद्दाख से कन्याकुमारी तक कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? तो पूर्व पश्चिमी विस्तार जो है, यहाँ अच्छे से बन नहीं रहा, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जहाँ हमारा स्टेट है, वो पश्चिम में गुजरात से यहाँ तक कितना विस्तार है? तो ये है 2,933 किलोमीटर पूर्व पश्चिमी विस्तार अरुणाचल प्रदेश से जो है गुजरात तक का। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि क्या? जो सिर्फ लैंड है, मुख्य भूमि की लैंड, मतलब इसमें क्या है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर जो देश के अंदर की बाउंड्री है, जो कोस्टल एरिया है, वो कितना है? तो वो है 6100 किलोमीटर। इसमें जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कितने? 7,516 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों क्या है? शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के कुल तटीय क्षेत्र में द्वीपों सहित समुद्री सीमा ये है 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर अभी ऊपर पड़ा था, और द्वीपों की तटीय सीमा जो है 1,316.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय किस देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट के अनुसार जो है निर्धारित किया गया है, और भारतीय मानक समय IST के लिए चुना गया है। कहाँ से गुजरती है लाइन? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका जो ये कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जैसे नक्शा तो नहीं बनेगा यहाँ, नक्शा नहीं बनेगा यहाँ, तो आप मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे जो है
ये लाइन जाएगी। ठीक है, इसमें इसका आंसर एक्सप्लेनेशन देखिए। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो जो लैंड है वो तो है 2.4%। विश्व में हमारा जो है 2.4% लैंड हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या कितनी है? वो है 17.5%। हमारे पास धरती इतनी है और जनसंख्या इतनी है। पहला नंबर है हमारा वर्ल्ड में जनसंख्या के नाम। ये जो है अपडेट नहीं हुआ, अभी जो हो रहा है ये 2011 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। चीन के बाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के चारों दिशाओं के अंतिम छोरों में से कौन सा स्थान मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है? तो मुख्य भूमि पर कौन सा स्थान स्थित नहीं है? वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कोल है, ये नॉर्थ में है, ये मुख्य भूमि पर है। इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी के पास है। और कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो जो हमारी लॉकडाउन है वो यहाँ से यहाँ तक वहाँ नहीं पड़ता है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप मैप में देखना, बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है इंडिया के जैसा ही है और हमारे देश के बिल्कुल अंदर स्थित है। तो बांग्लादेश जो है उसकी सबसे लंबी सीमा लगती है और कितनी है? 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। आप जब यहाँ देखेंगे तो पाकिस्तान है बिल्कुल ऐसे होके और यहाँ गुजरती है। ठीक है, तो सबसे छोटी सीमा जो है 106 किलोमीटर के साथ लगती है, जो पीओके क्षेत्र से सटी हुई है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो ये हैं 13 राज्य जो है ये समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है ये 13 स्टेट हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए हो जाएगा सेट, अब हो जाएगा। ये देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी आप जिसको बोलते हैं, पौंडीचेरी। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये क्या थे? कोस्टल एरिया से जुड़े हुए जो हमारे स्टेट थे वो थे। तो जी आपको ये क्लास कैसी लगी? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही और भी जो है आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आने वाली आपके लिए वीडियोस बनाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।